आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6 8th क्लास के मैथ से। इसमें है एस्टिमेट द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये जो एक्सरसाइज है ये टेबल पे डिपेंड है। टेबल को देख के और फिर इनके आंसर्स हमने देने हैं। तो ये अगर एग्जाम में भी आएगी तो आपको टेबल दी जाएगी और टेबल से आपको चेक करके और फिर इनके स्क्वायर रूट या क्यूब रूट से फाइंड आउट करना है अगले क्वेश्चन में। तो टेबल को हमने चेक कैसे करना है, जैसे अपने पास बुक में ये टेबल दिखा रखी है। स्टार्टिंग में लिखा है x रूट x, इट्स मीन्स x जो नंबर है उसके स्क्वायर रूट उसके सामने दिखा रखे हैं। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 2 का 1.414, 3 का 1.732। इस टाइप से ये इस लाइन में 34 तक के स्क्वायर रूट है। यहाँ फिर उनके क्यूब रूट है। यहाँ लिखा है 10x का क्यूब रूट। इट्स मीन्स जो नंबर है उसका 10 टाइम्स लेंगे तब उसका क्यूब रूट जो होगा वो यहाँ से हमने चेक करना है। जैसे 1 का 10 टाइम्स 10, इट्स मीन्स 10 का जो क्यूब रूट है वो आएगा 2.154। और आगे भी दिखा रखा है 10 का क्यूब रूट यहाँ पे 2.154 ही। 10 के आगे ही चेक करें तो ये है सिंगल, और 10 टाइम्स करके करें तो ये है। इसी वजह से आगे रिजल्ट्स दे रखे हैं। तो इस टाइप से हमने इसको चेक करना है। जैसे अभी अपने क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट पे। इसमें स्क्वायर रूट लिखना है 27 का। तो हम 27 पे पहुंचे, यहाँ है 27 और इसके सामने इसका स्क्वायर रूट दे रखा है। तो इसका स्क्वायर रूट दिया है इसने 5.196। 5 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 5.196। ये है टेबल में। और हमें जो बताना है वो है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये जो रिजल्ट है ये 3 डेसिमल तक दिखा रखा है। अब इसको 2 डेसिमल तक कन्वर्ट करें तो थर्ड डिजिट को चेक करें। अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है तो इसमें 0.1 ऐड कर दें। क्या यूज कर दें? सॉरी, इससे पहले वाले डिजिट में, थर्ड डिजिट से पहले सेकंड डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। इट्स मीन्स ये 90 है और 90 में 1 ऐड होके 20 बन जाएगा। तो इसको हम अगर 2 डिजिट तक करेक्ट वैल्यू लिखें तो 5.20। ये किसकी वजह से चेंज हुआ? थर्ड डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा था तो इसकी वैल्यू 1 ऐड करके लेनी है। बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में दिखाया है स्क्वायर रूट 15.69 का। अब कंप्लीट नंबर्स नहीं है। टेबल में जो रिजल्ट दिखा रखा है वो कंप्लीट नंबर्स का दिखा रखा है। तो इस टाइप के डेसिमल वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट हम टेबल से कैसे चेक करेंगे? तो हम पहले इसको चेक करेंगे कि ये किन 2 कंप्लीट नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो इसकी वैल्यू 15 से ज्यादा है और 16 से लेस है, जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इट्स मीन्स हम पहले चेक करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 लिखा हमने टेबल से। 15 के सामने गए, स्क्वायर रूट वाले नंबर के नीचे से चेक करेंगे। तो 15 के सामने स्क्वायर रूट वाले नंबर के नीचे दिखा रखा है ये 3.873। इसके बाद 16 का है 4। वैसे भी कंप्लीट है नंबर है तो हम वैसे जल्दी से भी बता सकते हैं। इसका तो पता ही था, टेबल में देखने की जरूरत भी नहीं थी। अब इसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें? जैसे हमने 2 कंप्लीट नंबर्स का डिफरेंस स्क्वायर रूट निकाल लिया। इट्स मीन्स इस नंबर्स में कितने का डिफरेंस है और स्क्वायर रूट में कितने का डिफरेंस है वो चीज लिखें। अब हम इन दोनों नंबर्स में 1 का डिफरेंस था। इफ number difference in the if difference in the numbers in the numbers
जो नंबर्स थे कंप्लीट इज 1, देन स्क्वायर रूट डिफरेंस, स्क्वायर रूट कितना का जो डिफरेंस है वो कितना बड़ा है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। अब 4 में डेसिमल नहीं दिखा रखी तो लास्ट में है, लाइक बना के और फिर डिफरेंस करते हैं। इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो 4 में भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स बना लिया हमने। और ये था डेसिमल के नीचे डेसिमल 3, 8, 7, 3। अब इसको सबट्रैक्ट करवाते हैं, तो 10 में से 3 7, यहाँ 9, 9 में से 7 2, यहाँ 9 और 9 में से 8 1, और ये कैरी यूज होने के बाद 3 बन जाएगा। इट्स मीन्स 3 में से 3 0, तो ये आ गया 0.127। अगर नंबर्स का डिफरेंस ये हो तो स्क्वायर रूट में ये डिफरेंस आ रहा है। और अभी जो नंबर्स हैं ये दोनों, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करके देखें हम। तो 16 में डेसिमल नहीं है तो 0 लगा ले, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। और जिन नंबर्स का जिसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है उस नंबर में और 16 में कितने का डिफरेंस है, सबट्रैक्ट करवाएंगे तो 10 में से 9 1, यहाँ 9, 9 में से 6 3 और आगे 0। तो इट्स मीन्स इफ नंबर डिफरेंस या डिफरेंस इन दी नंबर्स जो ऊपर लिखा था वो एक स्ट्रेट लाइन में दिखा के और नीचे डेसिमल दिखा सकते थे, ये सॉरी डॉट डॉट डैश डैश। तो इसमें अभी लिख लेते हैं इफ द डिफरेंस इन द नंबर्स, ये सॉरी द डिफरेंस इन द नंबर्स इज कितना हो गया अब 0.31। इन दोनों में तो कितने का था 1 का, और अभी इन दोनों में कितने का है 0.31 का। तो इनके स्क्वायर रूट में कितने का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस पहले जो डिफरेंस था उसके साथ ये प्रोडक्ट हो जाएगी। 1 का डिफरेंस ये होता है तब स्क्वायर रूट डिफरेंस 127 होता है। तो अगर 1 की बजाय डिफरेंस नंबर्स में कम हो जाएगा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। यानी जब अपने पास ये पता हो कि एक चीज 5 रुपीज की है, तो अगर हम 5 थिंग्स लें तो कितने की हो जाएंगी 25 की। ऐसे ही होता है, एक ही वैल्यू पता हो बाकी की निकालनी हो हमें, तो हम उसको उसके साथ प्रोडक्ट करवा लेते हैं। इट्स मीन्स हमें दोनों नंबर्स में 1 का डिफरेंस था, तो 1 के डिफरेंस पे वैल्यू पता थी, स्क्वायर रूट में इतने का डिफरेंस आ रहा है। अभी हम किस पे निकाल रहे हैं 0.31। अगर ये डिफरेंस होता है तो स्क्वायर रूट में कितना डिफरेंस होना चाहिए, ये इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। और प्रोडक्ट का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे फिर हम। तो इसकी प्रोडक्ट निकालते हैं। ये हुआ 0.127 और 0.31। तो डेसिमल हटा के प्रोडक्ट करवाएं तो ये 127 और नीचे 31, और फिर प्रोडक्ट होगी तो पहले 1 से 127 ही आ जाएगा, और 3 के साथ करवाएंगे तो 3 की 7 के साथ 21, 2 के साथ 6 और 2 8, और फिर 1 के साथ 3 ऐड करवाएं तो 7 3 9 3। डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद आना चाहिए, 3 के बाद इसमें था, 2 के बाद इसमें, इट्स मीन्स 5 डिजिट्स के बाद। 4 ही डिजिट बने थे प्रोडक्ट में, इट्स मीन्स अब कितने हो गए ये 5। ये वैल्यू आई है अब अपने पास। ये कहां से डिफरेंस चेक किया था, इन दोनों से। इट्स मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट है वो 16 से कितना लेस होना चाहिए, 16 वाले स्क्वायर रूट से ये वैल्यू कम होनी चाहिए। तो 16 का जो स्क्वायर रूट था वो कितना था, ये था। तो इसमें से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसी को हम 2 डिजिट तक चेक करते हैं तो ये जो रिजल्ट आया है वो आया है 0.3937।
अगर इसको करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 डेसिमल तक, 0 था यहाँ पे, तो तीसरे डिजिट की वैल्यू चेक की हमने 9 है डेसिमल के बाद, तो इस मीन्स इससे पहले वाले रिजल्ट डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 0.04 लिख सकते हैं इसको 2 डिजिट तक। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं इसका, तो इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का स्क्वायर रूट कंपेयर हुआ, इट्स मीन 16 का स्क्वायर रूट ज्यादा होना चाहिए था, ज्यादा है, और इसका क्या होना चाहिए, कम, क्योंकि ये 16 से क्या है, कम वैल्यू है, तो इट्स मीन इसका जो स्क्वायर रूट है और दोनों के स्क्वायर रूट में डिफरेंस ये होना चाहिए 0.04 का, इट्स मीन इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा वाले में से ये डिफरेंस वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो कम वाले का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे हम तो ये आ जाएगा 3.96 यानी 4। अगर इसके लाइक बनाए तो इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी बना लें और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करवा दें, यहाँ 6 आ जाएगा, 9 और यहाँ पे 6। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसी वजह से हमने इसके थर्ड पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड की कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में स्क्वायर रूट ले लेंगे 87 और 88 का, और वो टेबल से चेक कर लेंगे कितना बनता है। स्क्वायर रूट ऑफ 87 अभी हमने चेक किया, स्क्वायर रूट ऑफ 87 ये लिख रखा है यहाँ पे, और स्क्वायर रूट वाले नंबर के नीचे जाएंगे तो 9.327 ये है 87 का स्क्वायर रूट, और 88 का है 9.381। इन दोनों नंबर्स में 1 का डिफरेंस और इनके स्क्वायर रूट का डिफरेंस कितना हो जाएगा ये चेक करेंगे। इफ डिफरेंस इन द नंबर्स is 1, then square root difference कितना बनता है ये इन दोनों नंबर्स का, सब्ट्रैक्ट करवा के देख लेंगे। तो यहां तक तो सेम ही है, इनमें कितना डिफरेंस बनेगा 54, तो इसको लिख सकते हैं 0.054। इनको सब्ट्रैक्ट करवा के देखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अभी जिसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है वो है स्क्वायर रूट 87.5, तो इसमें और 88 में जिस नंबर का निकालना है उसमें हाफ का डिफरेंस है, तो इट्स मीन्स जितने का 1 में डिफरेंस बन रहा है अगर नंबर्स में हाफ का डिफरेंस हो तो उसका हाफ हो जाएगा। इफ डिफरेंस इन दी नंबर्स इज 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ, क्योंकि 88 अगर इसको लाइक बनाते हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट रख के, या एक ही दे रखा है तो 1 रख के इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएं जिसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये आएगा 0.5। देन स्क्वायर रूट डिफरेंस इज, तो जो 1 में डिफरेंस आ रहा था उसके साथ ये वैल्यू क्या होनी थी, प्रोडक्ट, 0.5 प्रोडक्ट हो जाएगा इसके साथ। आप डेसिमल हटा के प्रोडक्ट करवा लेते हैं 54 की 5 के साथ, तो 5 4 के साथ प्रोडक्ट होगा तो 20 2 कैरीज, फिर 25 और 2 27। डेसिमल कितने के बाद आना चाहिए, 3 और 1 4 डिजिट्स के बाद, तो ये आ गया डिफरेंस। इट्स मीन्स 88 का जो स्क्वायर रूट है उससे 0.027 कम वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 87.5 की। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.381। ये था स्क्वायर रूट 88, तो इससे कम हो जाएगा 0.027, और इनको सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे।
11 में से 7 4, फिर यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 2 5, और यहाँ 3 में से 0 3, और 9 में से 0 9। इट्स मीन्स ये स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका। अगर इसको हम 2 डेसिमल तक करेक्ट लिखते हैं, तो थर्ड डिजिट को चेक कर रहे हैं 4 है, तो इट्स मीन्स इससे पहले जो डिजिट था वो एज इट इज रहेगा, उसकी वैल्यू में 1 ऐड नहीं करेंगे। ये था इसका थर्ड पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। ये भी इसी टाइप से हमने टेबल से ही सोल्व करना है। अब तक स्क्वायर रूट था, अब क्या है क्यूब रूट। तो अब क्यूब रूट वाले नंबर्स को चेक करना है। स्क्वायर रूट ये क्यूब रूट 130 निकालना है, तो उसमें 10x लिख रखा है। इट्स मीन्स किसी नंबर का 10 टाइम्स लेंगे तो उसके नीचे से हम क्यूब रूट चेक करेंगे। तो इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 13 इंटू 10। इट्स मीन्स x की या 10 इंटू 13 लिख दो, एक ही बात है, 10 इंटू 13। इट्स मीन्स 10x का मतलब x की जगह 13 हो, तो ये 10x क्या हो जाएगा 130। 130 किसके इक्वल हो जाएगा 10x के, यदि x की जगह क्या हो 13। इट्स मीन्स x की जो वैल्यू 13 दिखा रखी है, उसमें हम इसको 10x वाले नंबर्स के नीचे से चेक करेंगे। तो 10 का जो क्यूब रूट था वो था 2.154। अगर 10x का चेक करते हैं तो इससे जस्ट आगे 4.642 तो ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा। इसके बाद 29.85 इसका क्यूब रूट लेना है। तो वही पहले वाली बात, पहले किन कंप्लीट नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, ये 19 से ज्यादा वैल्यू है इसकी, ये सॉरी 29 से ज्यादा है और 30 से लेस। इट्स मीन्स हम किस किस का क्यूब रूट चेक करते हैं, पहले 29 और 30 का। तो इसको सोल्व करने से पहले बी पार्ट में हम लिखें क्यूब रूट ऑफ 29 एंड क्यूब रूट ऑफ 30। क्यूब रूट ऑफ 29 हमने चेक किया 29, और क्यूब रूट वाली ये है, ये जो लाइन है ये स्क्वायर रूट के लिए है। तो इसको क्यूब रूट के नीचे से चेक करते हैं, ये तो इसकी वैल्यू दिखा रखी है 3.072 और क्यूब रूट 30 को दिखा रखा है 3.107। अब इन दोनों नंबर्स में 1 का डिफरेंस है और इनके क्यूब रूट में कितने का डिफरेंस है ये चेक करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस कर लेंगे हम। इफ नंबर डिफरेंस इज 1, देन क्यूब रूट डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस करें हम 3.107 में से सब्ट्रैक्ट करवा ले 3.072। सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 7 में से 2 5 आएगा, 10 में से 7 3, यहाँ कैरी लेके 10 बनाया था तो यहाँ 0 में से 0 0 और आगे क्यूब रूट में डिफरेंस आ गया 0.035 का। इससे कंपेयर करवाया हमने इसको इन दोनों से। अभी हमने क्यूब रूट निकालना है इसका, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी कम है, दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो 0.15 आएगा। तो इफ नंबर डिफरेंस इज 0.15 देन क्यूब रूट डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये प्रोडक्ट हो जाएगा जो 1 का डिफरेंस है उसके साथ 0.15। डेसिमल हटा के प्रोडक्ट करवाएं तो 15 35 के साथ प्रोडक्ट होना चाहिए। तो 15 की 5 के साथ 75 7 और 15 की 3 के साथ 45 और 7 52। डेसिमल कितने के बाद आना चाहिए था, इसमें 3 डिजिट के बाद था, इसमें 2 के बाद, यानी 5 डिजिट के बाद। तो ये 3 ही डिजिट है, 2 जीरोज लगा के, और ये डिफरेंस बनना चाहिए। अगर इसको आप 2 डिजिट तक करेक्ट वैल्यू लिखते हो
तो थर्ड डिजिट को चेक करते हैं 5। तो इट्स मीन्स सेकंड डिजिट में एक वैल्यू बढ़ जाएगी, जो 0 था वो 1 बढ़ जाएगा। इट्स मीन्स इसको लिख सकते हैं 0.01 2 डिजिट तक इजिकल टू या और लिख सकते हैं। तो इट्स मीन्स इसका जो क्यूब रूट है वो 30 वाले क्यूब रूट से इतना लेस होना चाहिए। तो क्यूब रूट ऑफ 29.85 इजिकल टू 30 का क्यूब रूट था 3.107, इससे लेस हो जाएगा 0.01। इनको लाइक बनाते हो 3 डिजिट तक तो यहाँ 0 दिखा सकते हो। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी 7 में से 0 7, और इसको 0 में से 1, ये लिख दिया भाई हमने 0.010। तो ये 7 आएगा, यहाँ 10 बना के सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 9 और ये 0। 3.97 आ गया। अगर इसकी करेक्ट वैल्यू लिखे 2 डिजिट तक तो थर्ड डिजिट 5 से ज्यादा आ रहा है, तो इट्स मीन्स इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो 9 की बजाय 10 हो जाएगा, 0.10 लिख देंगे। तो ये आया 90.3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 डिजिट तक करेक्ट लिखे तो लिख सकते हैं। ये था इसका सेकंड पार्ट। लास्ट पार्ट है सी। इसमें दिखाया है क्यूब रूट निकालना है 2.69। तो ये जो वैल्यू दी है ये 2 और 3 से के बीच में लाई करती है, 2 से ग्रेटर और 3 से लेस है। तो क्यूब रूट चेक करना हमने 2 का और क्यूब रूट 3 का, ये टेबल से चेक करके लिखें। तो 2 का क्यूब रूट तो दे रखा है इसमें 1.260 और ठीक इसके नीचे 3 का दिखा रखा है क्यूब रूट 1.442 और इन दोनों नंबर्स में 1 का डिफरेंस है, और इनके क्यूब रूट का डिफरेंस चेक कर लेंगे अभी हम। इफ नंबर डिफरेंस इज 1, then cube root difference कितने का डिफरेंस बना है इनमें सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे 1.442 और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया 1.260। 2 में से 0 2, यहाँ 14 बनाए, 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8, फिर यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 1, तो ये डिफरेंस आया है 0.182 का। और जिस नंबर का हमने क्यूब रूट निकालना है उसका 3 के साथ डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इन दोनों नंबर्स में कितने का डिफरेंस है, इसको अगर आप डिफरेंस करवाओगे तो 0.31 आएगा। तो इफ द नंबर डिफरेंस इज 0.31 देन क्यूब रूट डिफरेंस, तो 0.31 इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। इतना डिफरेंस आना चाहिए 3 और इसके क्यूब रूट का। इस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे अभी। तो प्रोडक्ट में है 182 अगर डेसिमल नहीं होता है तो, और दूसरा है 31। तो ये प्रोडक्ट होगी 182 और 3 से करवाएंगे तो 6, 3 की 8 के साथ 24 2, 3 की 1 के साथ 3 और 2 5, तो ये हो गया 2 14 5 और 1 6। डेसिमल कितने के बाद आनी चाहिए थी, 2 के बाद और 3 के बाद, यानी टोटल 5 के बाद। डिजिट्स है इस प्रोडक्ट में 4, 5 डिजिट बनाने के लिए 0। ये डिफरेंस होना चाहिए किसके क्यूब रूट का, इसके क्यूब रूट का और इसके क्यूब रूट का। तो इसका क्यूब रूट ज्यादा है, इसलिए इसके क्यूब रूट में से अगर ये डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हो जाए
तो ये इसका क्यूब रूट आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू हम 2 डिजिट तक करेक्ट लिखना चाहें या 3 डिजिट तक ही चूज कर लेते हैं या 2 तक कर लें या एज इट इज सब्ट्रैक्ट करवा लें, जो भी आप करते हो वो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें ज्यादा। अगर हम इसके 2 डिजिट तक लिख लेते हैं तो थर्ड डिजिट 6 है, इट्स मीन सेकेंड डिजिट की वैल्यू 1 ज्यादा आ जाएगी। अब निकाल लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 2.69 जो 3 के क्यूब रूट से कितना लेस होगा। 3 का क्यूब रूट है 1.442, इससे लेस 0.06। इसको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं अभी। यहाँ 0 लगा सकते हैं। 2 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 4 सॉरी 14 बनाया था, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे 1। तो इसका जो क्यूब रूट है, अगर इसको आप चेक करोगे थर्ड डिजिट को तो 2 है, तो अगर इसको इस टाइप से करोगे तो 1.38 लिखा जाएगा, लेकिन आंसर में कितना दिखा रखा है 1.39। इट्स मीन्स ये कंप्लीट सब्ट्रैक्ट करवाना था हमने, यहाँ पे 2 डिजिट तक वैल्यू नहीं रखनी थी, तो पूरा ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से। इसकी बजाय हमने सब्ट्रैक्ट करवा दिया इसमें से 5642। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करवाओगे तब रिजल्ट कितना आएगा 1.442। इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ 0.05642, यहाँ 0 0 रख लेते हैं। तो यहाँ 10 बना के सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 8, यहाँ 9 रहेगा, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 5, यहाँ फिर 1 बच जाता और कैरी लेके 11 बनाते तो 11 में से 6 5, यहाँ 3 13 बनाएंगे तो 13 में से 5 8 3 1। तो इसको लिखते हैं 1.38558 और इसकी वैल्यू हम 2 डिजिट तक करेक्ट लिखें तो थर्ड डिजिट अब 5 आ गया, और अगर ये 5 है तो सेकंड डिजिट की वैल्यू 1 बढ़ा सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगी इसके क्यूब।